गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं आप सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज इस सत्र के वर्ग 6 का आज ये पहला क्लास है। आज हम लोग भोजन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग रोज़ भोजन करते हैं, सभी जीव जंतु करते हैं। तो इन्हीं भोजन के बारे में, ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और इससे हमको क्या लाभ होता है, हम किस प्रकार के सजीव हैं भोजन के मामले में, ये सब हम लोग आज जानेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन हमें बहुत सारे स्रोतों से प्राप्त होती है। कुछ हमें पौधे से प्राप्त होती है, कुछ हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। ऐसे जंतु जो केवल पौधे और उसके उत्पाद यानी कि पेड़ पौधे से जो साग सब्जी हुआ, अनाज हुआ, दाल हुआ, ये सब खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो सिर्फ दूसरे जंतुओं के मांस को खाते हैं, उन्हीं को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी का उदाहरण हो सकता है जैसे हिरन, गाय, बकरी। इसी तरह मांसाहारी का उदाहरण है शेर, चीता, बाघ। बच्चों, वैसे जंतु जो इन दोनों को खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं, पौधे से जो उत्पाद मिलते हैं उसको भी खाते हैं, और जो मांस भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। हमारे राज्यों में या अन्य राज्यों में भोजनों में बहुत सारी विविधताएं हैं। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों में, भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में लोग डोसा खाते हैं, डोसा, इडली, सांभर। उसी तरह गुजरात का जो प्रसिद्ध भोजन है वो है ढोकला। झारखंड में हम लोग धुसका, छिलका रोटी, पिट्ठा, मड़ुआ रोटी, ये सब खाते हैं। आखिर ये भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि भोजन के द्वारा हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा के कारण हम लोग कोई काम कर पाते हैं। अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, हमें भोजन बहुत ज़रूरी है। हम भोजन नहीं कर पाएंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। भोजन में बहुत सारी विविधताएं होती हैं, बहुत तरह के भोजन हम लोग खाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे पोषक तत्व मेन कारण है। जैसे हम लोग भात, दाल, सब्जी खाते हैं, तो भात जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, और दाल में प्रोटीन होता है। सब्जी जो कि हरी सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन्स हैं, मसाले हैं, खनिज लवण। तो इस तरह से ये हम लोग का एक संतुलित आहार जैसा भोजन हो जाता है। ये हमारे शरीर को पोषण देते हैं, इसलिए इन्हें पोषक कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग फिर मुख्य पोषक तत्व के बारे में जानेंगे, कौन कौन होते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।